मैं जंगल को क्या जवाब देता। कहानी मदन मोहन तरुण। उनके कहानी संकलन जंगल जिंदा है से। मैं जंगल को क्या जवाब देता। हाथों में तलवार, भाले, लाठियां और ऐसी ही कई प्रकार की आक्रामक चीज़ें लिए दंगाइयों की उन्मादग्रस्त भीड़ शोर मचाती हुई मेरा पीछा कर रही थी। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ भागा जा रहा था। ऐसा नहीं था कि उनमें किसी के साथ मेरी व्यक्तिगत शत्रुता हो। मैं तो उन्हें जानता भी नहीं था। यह एक पहाड़ी बाजार था जिसके चारों ओर घने जंगल थे। यह जंगल भयंकर पशुओं का निवास था। शाम होते ही इधर लोगों का आना जाना बंद हो जाता था। बाजार सामान्यतः दोपहर को लगता और संध्या होने के काफ़ी पहले उठ जाता था। चारों ओर चहल पहल का वातावरण था। सारा व्यापार मज़े में चल रहा था। मैं मात्र उत्सुकतावश इस ग्रामीण मेले में आ पहुंचा था, क्योंकि इस बार यहाँ खूब भीड़ लगी थी। यह उस बाजार का वार्षिक मेला था और दूर दूर से दुकानें तरह तरह के सामानों के साथ आई हुई थीं। स्त्रियां चूड़ियों तथा घरेलू सामानों की खरीदारी कर रही थीं और बच्चे मिठाइयों की दुकानों की ओर लपक रहे थे। चारों ओर उत्साह और उल्लास का वातावरण था। तभी मेले की एक दिशा से भाले तलवार लिए शोर मचाती एक भीड़ बाजार में घुसकर कुछ दुकानों को लूटने और कुछ को जलाने लगी। बच्चे कुचलकर चिल्लाने लगे। स्त्रियों में हाहाकार मच गया और जिसे जिधर रास्ता मिला वह उधर ही भाग चला। मैं एक दुकान में चाय पी रहा था। अधपिया कप रखकर मैं भागने की ही तैयारी कर रहा था कि दंगाइयों में से किसी ने मुझे देखकर जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया, जासूस जासूस। बस फिर क्या था, सारे दंगाई मेरे पीछे दौड़ पड़े। मेरे पास अब सोचने विचारने का समय नहीं था। मेरे पांव जिधर उठ गए मैं उधर ही दौड़ा। थोड़ी ही देर में चारों ओर फैले घने जंगल के भीतर था। फिर भी मैं रुका नहीं, दौड़ता ही चला गया। मुझे याद नहीं इस बीच क्या हुआ। मैंने जब आंखें खोली तो देखा कि झुर्रियों से भरे चेहरे वाला एक वटवृक्ष मुझ पर झुका था और अपनी सबसे नर्म टहनी से मेरा सिर सहला रहा था। एक छोटी सी गिलहरी मेरी हथेली चाट रही थी और पास ही खड़े कई वृक्ष भुनभुनाते हुए एक दूसरे से मेरे बारे में कुछ जानना चाह रहे थे। पास ही बाघ, शेर, हाथी, भालू, सांप आदि पशुओं का एक झुंड बैठा अशेष जिज्ञासा से मुझे देख रहा था। मैं डर गया। मुझे लगा या तो मेरे मरने का अंतिम क्षण आ गया है या मैं मरणोपरांत विभिन्न रूपधारी यमदूतों के बीच यमलोक में हूँ। मेरे चेहरे पर भय की घनी रेखाएं देखकर वटवृक्ष ने मुझे आश्वस्त किया, डरो मत, यह जंगल है। यहाँ अकारण किसी को किसी से कोई भय नहीं। तुम पूर्णतः सुरक्षित हो। पास ही बैठे बाघ ने भी सहृदयता से मेरी ओर देखते हुए कहा, मुझसे भी डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि संध्या समय ही मैंने अपना भोजन कर लिया है। उनकी बातें सुनकर और उनके चेहरों पर ईमानदारी की रेखाएं पहचान कर मेरी जान में जान आई। मैं उठ बैठा। सभी जानवर और भी पास आ गए। सभी वृक्ष तनिक और भी जिज्ञासा पूर्वक मेरी ओर थोड़ा और झुक गए। वे सब मेरे डर कर भागने का कारण जानने को उत्सुक थे। उन्हें अपने प्रति इतना उदार एवं दयार्द्र पाकर उन्हें अपनी कहानी सुनाते हुए मैंने कहा, बाहर दंगा छिड़ गया है। दंगा शब्द सुनते ही वे मेरी ओर खाली खाली दृष्टि से देखने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह दंगा है क्या। यह दंगा है क्या? उनमें से एक ने जिज्ञासा व्यक्त की, यह दंगा क्या है? क्या यह धधकती हुई आग है जिसने तुम्हारा पीछा किया? आग का नाम सुनते ही सारा जंगल कांप उठा। मैंने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, घबराओ नहीं, दंगा आग नहीं, यह सूखी आग में आग की तरह फैलता जरूर है। यह सूखी घास में आग की तरह फैलता जरूर है, परंतु यहाँ उसका कोई खतरा नहीं। मेरी बात सुनकर उनकी जिज्ञासा और भी प्रबल हो उठी। वे और भी जोर देकर पूछने लगे, हे मनुष्य, हमें बताओ आखिर यह दंगा क्या है? दंगे का सामना मैं अवश्य कर रहा था, परंतु उसकी व्याख्या करना मेरे लिए सरल न था। फिर भी जहाँ तक संभव था मैंने उन्हें समझाने का प्रयास करते हुए कहना चाहा कि दंगा
आदमी का कमीनापन है, परंतु मैं कह नहीं सका क्योंकि बुद्धिजीवी आदमी हूँ। बुद्धिजीवी आदमी की भाषा चाहे साफ न हो, प्रभाव की दृष्टि से पहले से ही तय होती है, यानी वह सुनने में अच्छी लगे, जब चाहो उसकी मनोनुकूल व्याख्या की जा सके। मैंने कहा, जब दो वर्गों में किसी विषय को लेकर गहरा मतांतर हो जाता है और वह उसके समाधान के लिए बुद्धि या विवेक का आश्रय छोड़कर अनियंत्रित और अंध हिंसा का सहारा लेता है और सर्वसंहार पर उतारू हो जाता है, तो उसे दंगा कहते हैं। दंगे के कई कारण अकारण हो सकते हैं, जैसे धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिक पागलपन या कोई और अतिरेकपूर्ण मान्यता। मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं बताऊं कि सब का कारण है पड़ोसी से अपने बड़े मकान या दुकान पर या तो कब्जा करना या उसे अपनी बराबरी पर ले आना, ऐसी स्थिति में पहुंचा देना कि वह सदा के लिए समाप्त हो जाए। यह मोहल्ला या शहर छोड़कर भागता बने मोहल्ला या शहर छोड़कर भागता बने। परंतु मैंने बुद्धिजीवी होने के कारण ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि सबसे बड़ा बुद्धिजीवी वह है जो मलमूत्र का भी विश्लेषण इस रूप में करे कि वह इत्र या ऐसी ही कुछ सभ्य संसार की चीज लगे। जंगल ने मेरा मौन तोड़ते हुए कहा, हे मनुष्य, यह धर्म क्या है? तुमने अभी धर्मांधता शब्द का प्रयोग क्यों किया? मैंने उन्हें और भी सरलता पूर्वक समझाने का प्रयास करते हुए कहा, धर्म ईश्वर के पास पहुंचने का एक रास्ता है। हर संप्रदाय ईश्वर के पास पहुंचना चाहता है, अतः उनके बीच रास्तों की छीना झपटी चलती रहती है। इस छीना झपटी में अब तक न जाने कितने ईश्वर मारे गए और कितने मैदान छोड़ भागे। एक वृक्ष ने भोलेपन से प्रश्न किया, तो क्या तुम्हारे यहाँ जमीन इतनी कम है कि सबों के लिए अलग अलग रास्ते नहीं बन सकते? मैंने चतुर बनते हुए कहा, हमारे यहाँ जमीन की कोई कमी नहीं, परंतु ये रास्ते दिमाग में बनते हैं। जंगल ने बिना रुके दूसरा प्रश्न ठोक दिया, मनुष्य, क्या तुम्हारे यहाँ दिमाग की बहुत कमी है? इस प्रश्न से मैं सन्न रह गया। मैं उसे कैसे बता सकता था कि वह दिमाग ही है जिस पर मेरी जाति को सबसे अधिक गर्व है। किंतु जंगल तक इस बात को पहुंचा पाना इतना सरल नहीं था। मेरे सामने भाषा से अधिक जीवन प्रणाली के अंतर की बहुत बड़ी बाधा थी। जंगल अब तक इतना जिज्ञासु हो चुका था कि मेरी जरा सी चुप्पी उसे अखड़ जाती। पाँवों के पास ही अब तक अनस्तित्व सी बैठी नन्ही दूब ने महीन आवाज में पूछा, क्या तुम्हारे यहाँ बड़, आम, इमली, बबूल, झाड़, झंखाड़, भालू, तितली, सूअर, मैना आदि एक साथ नहीं रहते? मैं जानता था इस प्रश्न के अगले भाग में के क्यों का उत्तर सरल न होगा, अतः इस जंजाल से मुक्त होने के लिए मैंने जहाँ तक संभव था अपनी वाणी को विनम्र से विनम्रतर बनाने का प्रयास करते हुए कहा, ओ प्यारी दूब, हमारे यहाँ जंगल का कानून नहीं चलता। मेरे इस उत्तर से पूरा जंगल स्तब्ध रह गया। अभी अभी पीपल के पत्ते जो ताली बजा बजा कर खेल रहे थे रुक गए। झिंगुरों की आवाज़ गायब हो गई। मैना जो अपनी प्रेयसी की ओर प्यार में अपनी चोंच आगे बढ़ा रहा था, बीच में ही रुक गया। मैं एक विचित्र अपराध बोध से ग्रस्त सा हो गया। मेरा मन पश्चाताप से भर उठा। आखिर मैंने इस कठिन समय में अपने आश्रयदाता को इतना निर्मम उत्तर क्यों दिया? अपनी ओर से क्षमा प्रार्थना करने ही वाला था कि मेरे आश्रयदाता बुजुर्ग बटवृक्ष ने अपनी निर्विकार तथा स्नेहपूर्ण वाणी में पूछा, हे मनुष्य, माना कि तुम्हारे यहाँ जंगल का कानून नहीं चलता, किंतु कोई तो कानून होगा। क्या तुम्हारे यहाँ वृक्ष नहीं होते? और होते भी हैं तो क्या उन्हें अपनी प्रकृति के अनुसार बढ़ने, फैलने और फूलने का अवसर नहीं दिया जाता? बाघ ने पूछा, क्या तुम बिना भूख के ही शिकार करते हो? मैना ने पूछा, क्या तुम्हारे यहाँ कहीं भी किसी भी दिशा में उड़ान भरने, दाना चुगने और नील बनाने की स्वतंत्रता नहीं? इन प्रश्नों ने मेरे पूरे अस्तित्व को झंझोड़ दिया। मेरे लिए इस प्रकार के प्रश्न अकल्पनीय थे। मैं अपने जीवन में इतना निरुत्तर कभी नहीं हुआ था। यह संभवतः मेरे जीवन का कठिनतम क्षण था। विडंबना यह थी कि मेरे पास उनके समस्त प्रश्नों के उत्तर थे, किंतु मैं उन्हें यह कैसे बता सकता था कि हमारे यहाँ जंगल नहीं बगीचे होते हैं। उनमें सिर्फ वही पौधे रह सकते हैं जो उसके मालिक को पसंद हों। वे उसकी ऊंचाई तक
वे उसी ऊंचाई तक बढ़ या फैल सकते हैं जहां तक वे मालिक की आंखों में खटकते नहीं। जो वृक्ष फल देते हैं उनसे एक बार ही इतने फल निकाल लेने के वैज्ञानिक प्रयास किए जाते हैं कि वह वृक्ष वर्षों अपनी कमर सीधी नहीं कर पाता। काम लेने के पश्चात ऐसे वृक्षों की बोटी बोटी काट कर बेच दिया जाता है। जानवरों को दूह दूह कर पी लिया जाता है। कुछ को काट कर जूते चप्पल बनाकर पाँवों में पहन लिया जाता है। मैं उन्हें कैसे बताता कि उड़ान भरना, दाना चुगना, कहीं भी नीड़ बनाना हमारे यहाँ श्रेष्ठतम संवैधानिक मानवाधिकार है। हमारे संविधान की पवित्रतम पुस्तक में इसका वर्णन पढ़कर आने वाली पीढ़ियाँ अपने महान पूर्वजों पर गर्व करेगी। परंतु यह बात दूसरी है कि आज सुबह घर से निकला पक्षी शाम तक किसकी कड़ाही में भून कर खा लिया जाएगा, किसे पता। मैं उन्हें कैसे बताता कि सहयोग, मैत्री, बंधुत्व आदि मानव समाज के सर्वाधिक सम्मानित शब्द हैं, जिन्हें वह बड़े गर्व से मानव मूल्य कहता है, जिन्हें हमारी पुस्तकों में सबसे मोटे अक्षरों में लिखा जाता है। किंतु वह अपनी ही औरतों को आग में बार बार जलाकर उनसे नया सोना पिघलाता है। वह छोटे छोटे बच्चे चुराकर बेचता है ताकि उनके पेट फाड़कर उसमें सोना भरकर बेचा जा सके, ताकि उन्हें ऊंट की गर्दन से बांधकर उसकी मौत का खेल देखा जा सके। वह अपने छोटे छोटे स्वार्थों की सिद्धि के लिए गांव, शहर, राष्ट्र सबको जलाकर खाक कर सकता है। ऊंची गद्दी तक पहुंचने के लिए वह अपने पांवों के नीचे लाशों की ढेर लगा सकता है। मैं उन्हें कैसे बताता कि अपने हाथों में आग का गोला लिए इस दानवाकार आदमी ने हर हरियाली को राख बना देने का संकल्प ले लिया है, ताकि कहीं भी ऐसा कोई अवरोध शेष न रह जाए जहां से पृथ्वी, आकाश, सागर में दौड़ लगाते समय उसे क्षण भर भी रुकना पड़े। वह सर्वत्र मात्र स्वयं को और स्वयं को ही देखना चाहता है। मैं उसे यह कैसे बताता कि वह दिन दूर नहीं जब उस जंगल के हरे भरे वृक्षों की जगह जली हुई धरती के अलावा और कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। यह सब सोचकर मेरा मस्तक लज्जा से झुक गया। मेरे लिए कुछ भी बोल पाना संभव नहीं था। मैं भीतर ही भीतर अकल्पनीय पीड़ा से छटपटा रहा था। मेरी एक ही इच्छा हो रही थी कि यहाँ से भाग चलूं, परंतु इस कल्पना से मेरे रोम रोम कांप रहे थे कि बाहर इंसानी संसार के दंगाई मुझे कभी जीवित नहीं छोड़ेंगे। अंततः मेरे पास इस बात के सिवा और कोई रास्ता शेष नहीं रहा कि मैं बेहोशी का नाटक करूं, और इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा नाटक काम कर गया। जंगल के जानवर मेरी ओर और भी निकट आकर मुझे निहारने लगे। न जाने वे मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। मैं जंगल को क्या जवाब देता। मदन मोहन तरुण।